आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों पहले रेपो रेट में कटौती की थी, लेकिन उसके बाद लगातार बैंक्स जो है वो अपने सेविंग स्कीम और एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट्स पर अपनी ब्याज दरें घटा रहे हैं, जिससे यानी कि अगर आप सेविंग्स में या एफडी में पैसे रखते हैं तो अब आपको कम ब्याज मिलेगा, कम उसमें फायदा होगा। लेकिन पहले से ही लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रहे बैंक्स आखिर अपनी सेविंग और एफडी पे ब्याज दरें क्यों कम कर रहे हैं? क्या इससे लिक्विडिटी का क्राइसिस क्योंकि और पैदा होने का और बढ़ने का भी खतरा बढ़ रहा है, लोग पैसे और भी निकाल सकते हैं बाहर बैंक से? फिर भी इसके बावजूद भी बैंक्स ये कदम क्यों उठा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है और रेपो रेट में कटौती इस पूरे ही मामले में क्या रोल प्ले कर रही है? चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नेट। सबसे पहले बात करते हैं कि किन बैंक्स ने अपनी सेविंग्स और एफडी में रेट कट किए हैं, यानी कि बचत योजनाओं में, बचत खातों में ब्याज दरें कम की हैं। तो इस लिस्ट में आरबीएल बैंक का सबसे पहले नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% की कटौती की है। 15 फरवरी से ये नई ब्याज दरें लागू करेंगे ये लोग, यानी कि बैक डेट से लागू होंगी। 10 रुपये से 25 लाख तक का बैलेंस जिसके पास है, यानी कि जो इनका मिनिमम बैलेंस है वो 25 लाख से कम के जो भी सेविंग अकाउंट है उनके लिए ये रूल लागू किया गया है। जो बड़े अकाउंट है 25 लाख से ऊपर के, जिनमें आमतौर पे बैलेंस रहता है, उन पे ये अकाउंट ये घटी हुई ब्याज दरें नहीं लागू होंगी। लेकिन छोटे बैंक्स पर आरबीएल बैंक ने कम कर दिया। सारे बैंक्स ने छोटे बैंक्स पर ही किया, लेकिन डीसीबी बैंक इसने एफडी पर अपनी ब्याज दरें घटाई हैं। लगभग 65 बेसिस पॉइंट की कटौती डीसीबी बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में की है। वहीं अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो इन्होंने भी अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटाई हैं। 5 लाख से 50 लाख तक के बैलेंस वाले अकाउंट्स पे ये ब्याज दरें कम होती हुई कोटक बैंक की तरफ से दिखेंगी। इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है अपने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट में, जो कि आने वाली जो कि बीती हुई 17 फरवरी से लागू होंगे। ये हो गया बैंक्स का रेट कट करना। लेकिन अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि होम लोन भी सस्ते हुए हैं। आपको ये दोनों बातें पहले समझनी होगी। एक, जब हम पैसा बैंक में रखते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज बैंक्स कम कर रहे हैं, और दूसरा, जो हम लोन लेते हैं बैंक से उस पर भी ब्याज कम किया जा रहा है। तो एक साथ दोनों ब्याजों को क्यों कम किया जा रहा है, ये भी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, जो कि इस वीडियो का मेन पर्पस भी है ताकि आप ये भी समझ सकें कि सेविंग अकाउंट में भी ब्याज कम किया जा रहा है, जो आपका लाभ है, और लोन वहाँ पर भी ब्याज घटाया जा रहा है, जिससे भी अगेन आपका लाभ होगा। तो आप एक तरह आपका लाभ हो रहा है लोन्स में, और जब सेविंग अकाउंट में ब्याज कम होता है तो वहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो पहले होम लोन की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन 9.15% से घटा के 9% कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने 9.35% से घटा के 8.35% कर दिया। पीएनबी ने 9.25% से होम लोन घटाकर 9% कर दिया। इसके अलावा कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपने होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती की है। तो एक तरीके से सेविंग्स पे मिलने वाले ब्याज दर धीरे धीरे बैंक्स कम कर रहे हैं और होम लोन पर भी कटौती की है। रेपो रेट का इसमें क्या रोल है? दरअसल ये सारा कुछ जो बैंक्स कर रहे हैं ये रेपो रेट की वजह से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम देखते हैं रेपो रेट कम होता है, पहले समझते हैं रेपो रेट होता क्या है और इसमें कटौती क्या हुई है। तो आरबीआई ने हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी रेपो रेट में। फिलहाल रेपो रेट 6.25% है। रेपो रेट जो होता है वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, यानी कोई बैंक अगर आरबीआई से पैसा लेता है तो किस ब्याज दर पर उसे कितना इंटरेस्ट भरना होगा, वो रेपो रेट है। 6.25% के रेट के हिसाब से बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेते हैं और उस पैसे को हमें लोन में देते हैं। आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें सख्ती भी दिखाई गई। उन्होंने कहा कि जब हम रेपो रेट में कटौती कर रहे हैं तो ये जो लाभ बैंकों को मिल रहा है वो लाभ रिटेल कस्टमर्स को भी मिलना चाहिए। जो बैंक से लोन लेने जा रहे हैं उनकी भी ब्याज दरें कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से होम लोन और पर्सनल लोन जैसी सेवाओं पे कंपनियों ने, बैंक्स ने अपनी ब्याज दरें घटा ली थी। रेपो रेट कम होने से बैंकों के कर्ज सस्ते हो गए थे और इसकी वजह से ब्याज दरें भी हमें घटाई गई और लोन में हमें राहत मिली। लेकिन बचत खातों पे भी ब्याज दरें, जिससे हमें फायदा मिलता है, उसको क्यों कम किया गया? तो इसके पीछे भी यही रीज़न है। दरअसल बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं? वो एक तरह से आपसे पैसे लेते हैं जिस पर वो आपको ब्याज देते हैं, और दूसरी तरफ वही पैसे हमें फिर वापस लोन देते हैं जिस पर वो हमसे ब्याज लेते हैं। तो एक होता है देने वाला ब्याज, जो वो जब हमसे पैसे लेते हैं सेविंग अकाउंट या एफडी में और हमें इंटरेस्ट देते हैं, और दूसरा होता है जब हम कर्ज लेते हैं तो हमसे लेने वाला ब्याज। इन दोनों के, मान लीजिए बैंक हमें 5% पे सेविंग अकाउंट पे 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो वो लेते हैं 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट पे मुझे लोन देते हैं। तो ये जो बीच का डिफरेंस आया 5%, जिसको इंटरेस्ट मार्जिन भी बोला जाता है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोला जाता है, निम्स भी बोलते हैं,
कि आपको पैसे पे कितना ब्याज देना पड़ रहा है और आप जो लोन देते हैं उस पे कितना ब्याज आपको मिल रहा है। तो इस स्प्रेड को, इस मार्जिन को कम करने के लिए, क्योंकि निम्स ही बैंक्स के असली प्रॉफिट को मेजर करने के मेट्रिक होते हैं, यानी अगर वो आपको सस्ते दरों पे ब्याज दे रहे हैं बैंक्स, और अगर आपको सेविंग्स पर भी अच्छा ब्याज देंगे, तो इससे बैंक्स का नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने रेपो रेट की कम होने की वजह से आपके लोन की जो इंटरेस्ट है उसको घटा दिया है। तो इसी वजह से अपने मार्जिन्स को सुधारने के लिए अब वो सेविंग्स और एफडी जैसी चीज़ों पर भी अपने ब्याज दरों को कम कर रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े अपने ग्राहकों को, और लोन के थ्रू जो मार्जिन में डिफरेंस आ रहा था उसको मैनेज किया जा सके। तो ये था रेपो रेट से बैंक्स के एफडी और लोन पे मिलने वाले ब्याज का असर। अब चलिए रेट कट को लेके और भी कुछ खबरें आ रही हैं उसको भी जान लेते हैं। दरअसल आरबीआई आने वाले टाइम में भी रेट कट कर सकता है। टोटल इस साल 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने की उम्मीद है, जो मार्केट एक्सपर्ट कर रहे हैं, यानी कि आने वाली 3 एमपीसीज में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में, हर तीनों मीटिंग में 25-25 बेसिस पॉइंट के 3 और रेट कट किए जा सकते हैं, ये ब्रोकिंग हाउसेस का मानना है। ऐसे में अगर रेट कट होते हैं तो आने वाले टाइम में हमें लोन और भी सस्ते होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इसके साथ ही सेविंग्स और एफडी पर ब्याज दरें भी और कम हो सकती हैं। आपका इस पूरे मसले पर क्या व्यू है? क्या आप भी को लगता है कि आरबीआई बैंक्स जो सेविंग पर ब्याज दरें और एफडी घटा रहे हैं उससे लोग और बैंक से पैसा निकाल के मार्केट में डालेंगे और जो लिक्विडिटी की समस्या है वो बनी रहेगी, या इससे लोन सस्ता होने की वजह से बैंकों के पास और भी पैसा आएगा? इस पूरे मसले पर क्या लोग अधिक संख्या में लोन ले पाएंगे? इस पूरे मसले पर आपका क्या व्यू है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।